भारताच्या वैविध्यपूर्ण पाकपरंपरांचा आस्वाद एका अनोख्या रूपात घ्यायचा असेल तर पुण्यातल्या कोरेगाव पार्कमध्ये द आफरीन रेस्टॉरंट आपल्या स्वागतासाठी सज्ज आहे. द वेस्टिन पुणे कोरेगाव पार्कनं सादर केलंय आफरीन इन्स्पायर्ड इंडियन, एक असा अनुभव जिथे प्रत्येक पदार्थामागे दडलेली असते एका प्रदेशाची संस्कृती, इतिहास आणि परंपरा. द आफरीनच्या या नव्या पर्वाचं नेतृत्व करत आहेत लखनौमध्ये जन्मलेले औधिक पाककलेचे तज्ज्ञ शेफ महताब शेख. प्रसिद्ध सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर यांच्याकडे प्रशिक्षण घेतलेल्या शेफ महताब यांचा दशकाहून अधिकचा अनुभव भारताच्या समृद्ध खाद्य वारशाला आधुनिक सादरीकरणाची एक नवी झलक देतोय. मैं शेफ मेहताब। अभी जब आप यहाँ पे आए हैं आफरीन 2.0 द वेस्टर्न पुणे कोरेगांव, तो हमने कुछ अभी रिसेंटली 19 को ये मेनू रीलॉन्च किया है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एम था खाना बना के ग्राहक को, हमारे कस्टमर को जो उसको खुश रखना, क्योंकि आम पब्लिक आती है बाहर से, जब कुछ फैमिली के साथ आती है तो वो चाहते हैं कि हम अच्छे एनवायरनमेंट में आए, हमको दस्तरखान सजा हुआ मिले, वो चीज़ हम खाएं तो उसका हम लुत्फ़ उठा सकें, अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर सकें। तो हमने ये चीज़ें काफ़ी स्ट्रगल करके ये सब चीज़ें मेनू यहाँ पे प्लान किया है। तो इसमें भी गरम मसाले हैं, मगर यूनिक चीज़ें हैं वो मसाले में भी, जैसे खस की जड़ है जो ठंडे बेस पे गरम मसाला है, मगर उसका जो तासीर है वो ठंडा है। तो खस की जड़ यूज़ किया हमने, पान की जड़ यूज़ किया है, पत्थर के फूल है। तो मार्केट में आप वो चीज़ें, आप मसाले आपको बहुत कॉस्टली बेस पे मिलेंगे, मगर वो सब चीज़ के हमने जो गरम मसाले हैं हमने इन हाउस बनाए हैं। वो चीज़ें मार्केट के कोई भी, जैसे कुछ भी कंपनी के हैं, हमने वो चीज़ें गरम मसाले ने जो भी इसमें जो मसाले यूज़ हो रहे हैं सब हम होममेड कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो सब काफ़ी है, रोज़ पेटल है जो फ्लेवर्सफुल रहते हैं, खसखीडर है, मुसली है, तो काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं। समझो आई थिंक 90-20 मसाले मिलके वो स्पाइस बनते हैं उस चीज़ से। अवधी खाद्य परंपरेच्या पलीकडे जात आफरीन आता संपूर्ण भारताचा स्वाद एका छताखाली आणतंय. एखाद्या कलाकारानं घडवलेली कलाकुसर असावी अशा आकर्षक प्लेट्स, त्यावर तंदूर मधले खास पदार्थ, मंद आचेवर शिजवलेल्या रेसिपीज, सुगंधी बिर्याणी आणि भारतीय मिठाईंच्या परंपरेतून प्रेरित डेझर्ट्स. प्रत्येक घास हा एका नव्या प्रदेशाचा प्रवासच वाटावा. तो काफ़ी आपके सामने आप देख सकते हो, जैसे मशरूम घी रोस्ट है, ये साउथ इंडियन टच फ्लेवर में है, जिसमें आपको कड़ी पत्ता, चिली फ्लेवर्स और स्पाइसनेस फ्लेवर में ये मशरूम को हमने इन्वेंट किया हुआ है साउथ स्टाइल तरीके में। और ये दाल मखनी, दाल आफरीन नाम है हमारे आफरीन में इसमें। ये दाल आफरीन दमपुक के बेस में ये काफ़ी दिलचस्प है दाल मखनी, जो बहुत फेमस चीज़ है। ये थोड़ा रिचनेस है, क्योंकि इसमें वाइट बटर्स, मतलब मक्खन हम जिसको बोलते हैं, मक्खन से क्रीम है जो बहुत रिचनेस है, और उसका फ्लेवर एकदम माउथ मेल्ट है। जो आप खाइएगा तो ये दाल, जैसे नॉर्मली हम दाल तड़का खाते हैं जिसमें चिलीस वगैरह आती है, तो इसमें चिलीस वगैरह नहीं आएगी, और उसका दाल का जो फ्लेवर्स है वो आपको फ्लेवर उसके अंदर दिखेगा। तो ये दाल पकाने के 24 आवर्स लगते हैं। और ये हमने पंजाब से, ये पंजाबी तड़के में इन्वर्ट किया है, जिसमें कढ़ाई मसाले, पंजाबी कढ़ाई मसाले, पनीर बेस बनाया है, क्योंकि वेज का ऑप्शन हमारे पास काफ़ी स्टाइलिश है, न्यू चीज़ें हैं। तो ये पनीर कढ़ाई मसाला, इसका नाम लाहौरी पनीर मसाला नाम है, जिसमें से कढ़ाई मसाले इसके अंदर है, पनीर वगैरह, जिसमें आपको स्पाइसनेस के फ्लेवर्स आएंगे। पनीर जो उसको ऑटोमेटिक, जो उसको पनीर का जो स्ट्रक्चर है उसको, उसकी ग्रेवी ग्रिप करती है, और जब आप बाइट लेंगे तो आपको मसाले के फ्लेवर्स वगैरह जो आएंगे एकदम ऑथेंटिक लेवल के पंजाबी स्टाइल तड़के में रहेंगे चीज़। और सबकी फेवरेट भिंडी। जी, आपने घर में भिंडी मसाला वगैरह बनाया होगा, तड़के वाली, झोल झाल वाली, नमक मिर्ची मसाले वाली। तो इसमें आपको ना मिर्चा लगेगा, ना तीखा है, ना स्वीट है, ना टेंगी है। ये कश्मीरी अनियन है वाइट, जिसको हम, इसका बेस है, इसके बेस में नट्स वगैरह है, क्रीमी स्ट्रक्चर है, और जो ब्लैक पेपर है, इसका नाम ही काली मिर्च की भिंडी है। तो इसमें जो ब्लैक, जो क्रंच आएगा आपका, क्रश स्पाइसनेस का, वो ब्लैक पेपर का आएगा। और इसका जो ग्रेवी स्ट्रक्चर है, आप जो भिंडी देखेंगे आप इसमें, तो बेबी भिंडी है, कौली भिंडी है जी, इसमें होल भिंडी है कौली। नॉर्मली हम हार्ड भिंडी यूज़ करते हैं चॉप करके, तो उसका स्पाइसपन, उसका स्टार्च, तो थोड़ा सा ऑथेंटिक लगता है हमको कि चीज़ क्या है, मुँह में लगता है वो चीज़ें। तो मगर ये आप कौली भिंडी हमने इसके लिए रखी कि कच्ची, हल्की सी है ना, कच्ची रहती है कौली, इसको पकाने हमको ईजी लगता है।
तो ये चीज़ हम जब मसाले में इन्वॉल्व करते हैं उसको हम, तो ये उसका मसाला पूरा ग्रिप करता है और और ये पूरा सॉफ्ट हो जाता है। तो सॉफ्टनेस के लिए भिंडी के मज़े के लिए हमने भिंडी क्रंची बनाई है, क्रिस्पी भिंडी, कि आप दोनों चीज़ का मज़ा ले सकते हैं साथ में खाने के बाद। आपको भिंडी और क्रंचनेस भी आएगा और सॉफ्टनेस भी आएगा और माउथ मेल्ट रहेगा। कोफ्ते तो सबने बहुत कुछ खाए होंगे, पनीर का कुछ सब्जियों के खाए होंगे, मगर हमने ये कच्चे केले के कोफ्ते खाए। कच्चा केले भी आपने खाली सुना होगा, उसके चिप्स बनाए होंगे, तो हमने उसको भाजी में इन्वेंट किया है। और उसका जो कच्चा केला है हम उसको होल स्पाइस के साथ उसको बॉईल करते हैं, उसके बाद उसको ग्रेट करके उसका स्टफिंग बनाते हैं। तो ये कच्चा केला जो है उसके अंदर स्टफिंग रिचनेस भी है, पीटेड प्रून्स है, स्पिनच है, नट्स है और हल्का सा स्वीटनेस के लिए मावा डाला हुआ है। तो ये भी मतलब बहुत रिच है। और उसकी ग्रेवी जो है हमने, और ये जो जितने भी खाने हैं ये सब रीजनल जो कलर्स हैं, जब खुद के नेचुरल्स कलर्स हैं। हमारे खाने में ना शुगर ऐड होता है और जो स्वीटनेस जो है वो हमारे, इसकी जो ग्रेवी हमने बनाई है ऑथेंटिक, ये टोमेटो और हमने रेड पम्पकिन यूज़ किया है स्वीटनेस की जगह पे। तो और हर चीज़ की ग्रेवी आपको एकदम स्मूथ मिलेगी, सबकी सेपरेट स्ट्रक्चर सबका अलग रहेगा। कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि ये ग्रेवी हमको इसको मिला के दे दिया, उसको मिला के दे दिया। तो ये कच्चे के लिए भी एक यूनिक चीज़ है और हमारे खासकर जैन भाइयों बहनों के लिए भी बहुत यूनिक चीज़ है, क्योंकि वो भी भाजी और पनीर खा खा के थक गए होंगे। क्योंकि जो कांदा लहसुन नहीं खाते हाँ, हैं उनके लिए ये जैन स्पेशल हमने बनाया हुआ है। और एक कश्मीरी चीज़ है ये, तो ये गुच्ची मोरल मशरूम है, काफ़ी यूनिक चीज़ है। हर कोई इसको नहीं बनाता है क्योंकि ये बहुत रिच फ्लेवर है। और उसके साथ हमने जो इसका ग्रेवी बनाया है, नट्स बेस्ड ग्रेवी है, और इसमें भी हमने कश्मीरी ऑनियन यूज़ किया है क्योंकि ये गुच्ची लद्दाख साइड से आती है और काफ़ी कॉस्टली बेस पे है। आई थिंक ये गुच्ची की कीमत ही मेरे ख्याल से 6000 पर केजी है। तो ये गुच्ची का जो फ्लेवर है एक यूनिक लेवल का है। मार्केट हमने बटर मशरूम वगैरह खाया होगा, जिसका फ्लेवर्स नहीं आता, खाली क्रंचनेस वगैरह आता है, सॉफ्टनेस आता है। मगर जब ये खाइएगा उसका जो अरोमा आपको आएगा ना, वो एक अलग ही फ्लेवर का रहेगा आपके पास। और इस फ्लेवर को मेंटेन करने के लिए हमने इसके साथ है ना, इसका जो बनाया है खसखस है, नट्स वगैरह है, सैफ्रॉन है, और इसका स्ट्रक्चर स्वीटनेस, थोड़ा टेंगीनेस, थोड़ा सॉल्टी रखा है कि वो जो कवर करे। और उसके साथ है ना हमने ग्रीन पीस वगैरह डाला है। आप देखिए थोड़ा कलरफुल दिखने के लिए, और जो आप ग्रेवी के साथ इसको खाइएगा आप, तो उसका स्ट्रक्चर एकदम यमी रहेगा एकदम। हमने गुच्ची बिरयानी भी बनाया है वेज वालों के लिए स्पेशल। मतलब क्या है? ये गुच्ची पनीर बिरयानी है। तो गुच्ची को मेन जो हमने जो स्टफिंग इसमें रखा हुआ है वही गुच्ची फ्लेवर में, और गुच्ची को ओवरनाइट सोक करके उसका जो पानी हमारे को स्टॉक मिलता है, वो चीज़ स्टॉक को हम राइस पकाते हैं, उसको राइस में दम करते हैं कि उसका फ्लेवर रिचनेस है। तो आप जब ये खाइएगा इसका फ्लेवर भी एकदम स्वीटनेस है, सॉल्टेड है, स्पाइसनेस उतना नहीं, वो वाइट पेपर्स ब्लैक पेपर्स का जो स्पाइसनेस आएगा, इसमें कोई हार्डकोर मसाले नहीं है, स्वीटनेस मसाले हैं, इलायची हो गए, अपना दालचीनी वगैरह हो गया, तो उसमें भी हमने स्वीटनेस मसाले यूज़ किए हैं। तो ये भी एक न्यू चीज़ यहाँ पे हमने एलिमेंट किया हुआ है कि गुच्ची पनीर बिरयानी। और हमारा जो भी बिरयानी है हमारी जो, तो आपको उसमें मसाले बिल्कुल नहीं लगेंगे, सिर्फ उसमें खाली फ्लेवर्स आपको आएंगे। लेकिन जो नॉनवेज के बिरयानी होती है, नॉनवेज मसाला, तो वो तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हमें बनाना पड़ता है क्योंकि वो नॉनवेज रहता है। लोगों को एक्सपेक्टेशंस रहती है कि अगर मटन बिरयानी या चिकन बिरयानी है तो उसमें जो मसाले हैं वो ज़्यादातर उसका स्वाद आए। तो इसके लिए आपने क्या बैलेंस किया हुआ है मसालों को? जी, हमारे पास लखनवी बिरयानी, मटन गोश्त बिरयानी है जिसका नाम। तो नॉर्मली हम स्टार्टिंग में हमने करियर जब स्टार्ट किया था तो झोल बेस्ड बिरयानी बनता था, कांदा टमाटर के साथ वो झोल बनाते, मसाले वाली बिरयानी थी। और आज के टाइम पे मसाले वाले को उसको डिहाइड्रेशन वगैरह बहुत काफ़ी चीज़ें हैं, गरम मसाला हम डाल देते हैं। नॉनवेज में भी बहुत सारे, जैसे नल्ली ने अपना, हम स्टार्टर्स में अगर बात करें तो माउथ मेल्टिंग गलौटी कबाब है, काकोरी कबाब है, जिसका स्ट्रक्चर एकदम माउथ मेल्टिंग है, जिसके साथ हमने शीरमाल रखा है उसको वाइटनेस के लिए कि आपको खाने में अच्छा लगे। कंदारी कबाब है, अजमेरी मुर्ग टिक्का है, रावस टिक्का है, जो अलग अलग फ्लेवर्स में है, कड़ी पत्ता बेस है, कोरिएंडर बेस है, मिल्क बेस है। तो और सीख कबाब जो वेरी जूसी, उसके मतलब वो सीख कबाब हमारे इधर ऐसा है कि विदाउट रेसिपी आप उसको मैनुअली नहीं बना पाओगे उसको अच्छे से। तो ऐसे भी हमने वो सेट किए, क्योंकि सीख कबाब बनाना और उसको लगाना एक टेक्निक की बात है। हर कोई उसको लगा भी नहीं पाएगा स्टिक पे और वो सॉफ्टनेस भी नहीं ले पाएगा। मगर आप जब वो सीख कबाब आएगा तो आप टेबल पे देखिएगा वो जूस आपको टपकेगा उसमें, क्योंकि उसकी रेसिपी हमने पूरी सेट की हुई है।
आप स्ट्रीट फूड वगैरह गए होंगे, तो उस बेस पे हम थोड़ा एक झलक रखें कि उसी का आपका जो धुआं आता है, तो आपको वो तो नहीं दिखेगा, मगर उसकी कुछ उसके जो स्मोकी झलक वो सब चीज़ें आपको कबाब में दिखेगी। जैसे स्कैम्पी हमने प्रॉन्स वगैरह खाया होगा, मैंने शेल के साथ हमने वो प्रॉन्स बनाई है, जो एक यूनिक चीज़ है। उसके आप खाएंगे तो आप जब टेबल पे वो चीज़ आएगा तो आप खुद देख के उसको हैरान हो जाएंगे कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं करके। और कुछ जैसे तंदूरी क्लासिक टिक्का में खाया होगा, और उसको प्रेजेंटेशन हमने स्मोकी फ्लेवर में किया हुआ है। जैसे होल चिकन है, हमने उसको आटे में कवर करके उस बेक किया है, वो पंजाबी स्टाईल आहे। पण हा अनुभव केवळ चवीपुरता मर्यादित नाहीये. हस्तनिर्मित मातीच्या भांड्यातून सर्व होणारे पदार्थ, टेबल शेजारी पार पडणारे खास विधी आणि भारतीय वनस्पती, मसाले, स्थानिक घटकांपासून प्रेरित पेय आफरीन इथल्या जेवणाला आणखीन संस्मरणीय बनवतात. हमारे पास जो भी चीज़ें एक ऑथेंटिक बनाई चीज़ें, उसके लिए एक इम्प्लीमेंट जो एसओपीज तैयार की गई है, उसको फिक्स किया गया हुआ है कि उसके साथ कोई छेड़खानी ना करे। और हमारा जो भी बैच बनता है वो एक यूनिक बेस पे बनता है, 5 पोर्शन 6 पोर्शन। अगर वो चीज़ हमारे पास ऑन द स्पॉट नहीं है तो हम उसको नहीं बेचते उसको, फिर हम वो चीज़ें नेक्स्ट डे ही उसको अवेलेबल करवाते हैं वो चीज़ें। क्योंकि जो चीज़ हमने एसओपी सेट की है, अगर वो चीज़ स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस हुआ तो हम वो चीज़ें सर्व नहीं करते हैं वो चीज़ें। और हमारे जो एलर्जेंस लोग हैं, जो डाइटरी पे हैं, जिसको मिल्क नहीं बेचना चाहिए, कुछ चीज़ से एलर्जेंस है, उसके लिए भी हमने भी बहुत सारे मेन्यूज़ वगैरह डिज़ाइन किए हैं। और हमने जो मेन्यूज़ बनाया है उसमें सब मार्क किया हुआ है कि किसमें कितनी कैलोरीज आपको मिलेगी, वेज से लेकर नॉन वेज तक कितनी कैलोरीज रहेगी आपके पास, इसमें कौन से नट्स एलर्जेंस है, कौन से नट्स बेस बने हुए हैं। तो सब में एक किसी को कंफ्यूजन ना हो करके हमने वो सब चीज़ें लोगो डाली है उसके अंदर, कि किसी को कंफ्यूजन नहीं हो करके। और कोई भी एलर्जेंस वगैरह भी आता है तो हमने उसके लिए भी बनाई गई है। और बच्चे लोग के लिए हमने एक स्पेशल जेलेटो टेस्टर इस्तेमाल है, जेलेटो टेस्टर बनाया है, जो आपको 4 यूनिक फ्लेवर्स में आएंगे। आपने बच्चों लोग को चॉकलेट आइसक्रीम खिलाया होगा, वैनिला खिलाया है, स्ट्रॉबेरी खिलाया होगा। और हमने जो 4 चीज़ें बनाई है यहाँ पे इन हाउस है, वो चीज़ें फेनल एंड जैगरी बेस बनाई है। वो आइसक्रीम जो जेलेटो सब बोलते हैं, फेनल एंड जैगरी जो बनाए उस बेस पे है। और एक अपना सोन पापड़ी बेस पे है, जो सोन पापड़ी डेजर्ट हमने खाया है उस बेस पे हमने वो चीज़ें बनाई है। उसके बाद अपना ये कॉफ़ी फिल्टर कॉफ़ी है, उस बेस पे वो चीज़ें हमने वो बनाई है। और एक लड्डू है। तो ये 4 बेस हमने यूनिक चीज़ वो जेलेटो फ्लेवर, वो भी आप टेस्ट करिएगा। और हमने जलेबी को थोड़ा इन्वर्ट किया हुआ है, जैसे घेवर आपने राजस्थान में खाया होगा, ड्रॉप वाइज बनता है वो चीज़ें, तो हमने वो चीज़ें ना जलेबी में की है। तो जलेबी को भी हम उसको ड्रॉप वाइज वो सांचे बेस में हम बनाते हैं वो। और उसके साथ आप रबड़ी जब खाइएगा तो अलग लेवल की है वो, क्रंचनेस आप जब खाइएगा, वो माउथ मिलकर जो रबड़ी आप खाइएगा तो आप एक अलग ही लेवल पे सोचिएगा उसको। संगीत, कलात्मक सजावट आणि मनमोहक आदरातिथ्य यांची सांगड घालत आफरीन इन्स्पायर्ड इंडियन भारताच्या खाद्य वारशाचा जिवंत उत्सव साकारते. पुणेकरांसाठी आणि खाद्यप्रेमींसाठी हा अनुभव केवळ जेवणाचा नाहीये, तर भारताच्या असंख्य कथा आणि परंपरांचा आस्वाद घेण्याची एक अद्वितीय संधी आहे.